है। बिहार में जो पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों का सामान्यतः सवाल होता है कि भाई पैदल क्यों चल रहे, दल आप बनाए नहीं हैं, वोट आप मांगते नहीं हैं, ये बता नहीं रहे हैं कि वोट किसको देना है, तो बिहार सुधरेगा कैसे? ये सुधरने का क्या रास्ता आप बता रहे हैं? लोग हमसे पूछता है कि क्या रास्ता है, तो हम वोट नहीं मांगते, ये नहीं बताते हैं कि वोट किसको देना, आपको ये बताते हैं कि वोट कैसे देना। अगर आप उसको समझ जाइएगा तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा तो जिस गरीबी बदहाली परेशानी में आप बरसों से पड़े हैं उससे निकलने का उपाय हो जाएगा। अभी 15 मिनट में आपको उसी रास्ते का जिक्र करेंगे। भाषण नहीं देते हैं, आपको ये रास्ता बताने के लिए 4 सवाल पूछेंगे, आपको सवाल का जवाब देना है। और जितना आप लोग यहाँ पढ़े लिखे अनपढ़ ज्ञानी गरीब अमीर अगड़ा पिछड़ा सब बैठे हैं, सब आदमी को समझ में आएगा कि आपकी गरीबी का बदहाली का पिछड़ापन का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। सब आदमी को जवाब देना है, हाँ या ना बोलना है, हाँ या ना, जोर से मुंह से बोलना है, हाथ उठाकर। आप जितने लोग यहाँ अपने गांव से आए हैं सब लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होने चाहिए। सबका हाथ उठना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं बोले, अभी आपने देखा आपके गांव का हर आदमी जो भी यहाँ आया है, चाहे वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़, अगड़ी जाति का है कि पिछड़ी जाति का, महिला पुरुष गरीब अमीर मुस्लिम हिंदू सब लोग इतना समझदार है, सब ने कहा नहीं पढ़ने का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। इतनी समझ आप सबको है कि अगर आपका बाल बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए, तो कोई मुखिया बने कोई विधायक बने, नीतीश कुमार 1 बार पलटे कि 5 बार पलटे, आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। इतनी समझदारी आप सबको है। तो जितना आप समझदार लोग आए हैं, अभी अब आपको दुर्दशा का कारण दिखेगा। सब लोग जरा एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए, समझदारों के गांव में एक को आदमी ने आज तक पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया। घबराइए नहीं, हम 4,500 गांव में गए हैं, सभा की शुरुआत ही इसी सवाल से करते। आज तक एक आदमी भी नहीं मिला जो बोले कि हम पढ़ाई के लिए वोट दिए। कुछ आदमी ही कहता है, हे भैया पढ़ लिख के भी क्या होगा, पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं मिलता, तो छोड़िए पढ़ाई का बात। इतनी समझदारी तो आपको है कि अगर आपका बाल बच्चा यहाँ फैक्ट्री खुल जाए तो आपके बाल बच्चों को यहीं पर रोजगार मिल जाएगा। लेकिन आपने तो जीवन में कभी फैक्ट्री रोजगार के लिए भी वोट नहीं दिया। यहाँ आप जितने लोग बैठे हैं सब आदमी छोटा मोटा किसानी खेती करने वाले तो जरूर हैं। अभी 2 महीना पहले धान कटा है, धान का भाव है 250 रुपया, आप बेचे हैं 1600 में 1700 में। सबको बुझा रहा है कि 250 में धान अगर बिकता तो आपकी आमदनी बढ़ती, नेता का नहीं, मुखिया का नहीं, आपका आमदनी बढ़ता। लेकिन आपने तो जीवन में कभी धान गेहूं के दाम के लिए वोटे नहीं दिया। तो अगर आप अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, अपने रोजी रोजगार आमदनी के लिए वोटे नहीं देते हैं, तो आपको जीवन में मिलेगा कैसे?
अब कोई खड़ा होके कह सकता है ए भैया बिहार में तो सब नेता चोरे हैं, हम लोग तो सबको वोट देकर देख लिए, जीवन में आज तक कुछ नहीं मिला, तो इसका क्या गारंटी है कि रोजगार पढ़ाई के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। हम आपको लिख के दे देते हैं, वोट जिसको देना है दीजिए, मोदी को दीजिए कि लालू नीतीश को दीजिए, जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे दीजिएगा तो पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी आपके आंख के सामने दिखाएंगे, आपको दिखेगा कि कैसे होगा। पहला सवाल पूछ लिए, दूसरे सवाल का बारी है। सब लोग सोच के हाथ उठाकर बताइए, आज तक जीवन में आपने जिसको भी वोट दिया है उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का कोई काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया। भाई हाँ, सबको उठाकर बताना है, ठंडा मत बनाइए। किया है हाँ कि ना? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया। पूरा गांव बोला कि जिस दल को नेता को वोट हम लोग दिए कोई हम लोग का काम नहीं